Hello everyone, I welcome you back to our channel Regalia and yes, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे काम था, मैं कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह में बिजी था। ठीक है, तो अब मैं फ्री हूँ। सो आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल तो देख ही रहा होगा। द टाइटल इज़ एनालिसिस ऑफ ICAR JRF प्लांट सर्च एग्जामिनेशन 2023 एंड आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हो। और अब हम लोग आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, हमें क्या ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो विद ऑल दीज थिंग्स कीपिंग इन माइंड, लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। ओके, सो एज यू नो दैट ICAR JRF प्लांट साइंसेज बेसिकली उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो जेनेटिक्स आता है, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथो, सीड टेक, माइक्रोबायोलॉजी, क्रॉप फिजियो, इकोनॉमिक बॉटनी एंड जनरल एग्रीकल्चर। ठीक, अब देखते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए। अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स से आए थे 30 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 22 क्वेश्चंस आए थे। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो 24, सीड टेक की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे, ठीक है। माइक्रोबायो में बात करेंगे तो 9 क्वेश्चंस आए थे और क्रॉप फिजियो, इकोनॉमिक बॉटनी, जनरल एग्रीकल्चर, इन सबको मैंने एक ही हेड में रख दिया है, ठीक है। तो 23 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप ट्रेंड को देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, जो 2022 का जो ICAR JRF का एग्जाम था, उस वीडियो का प्लीज़ देखिएगा, उसका क्या ट्रेंड था, ठीक है। मैं आई बटन में मैं लिंक रहेगा, आप अभी इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक। पहले आप वाली वीडियो देखो, फिर इस पे आना। हुआ क्या था, लास्ट ईयर भी प्लांट पैथोलॉजी, जो ये आपका सब्जेक्ट है ना, ये हम कहते हैं ना कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग मेजर सब्जेक्ट है, बाकी सब माइनर सब्जेक्ट है, तो उससे कम पढ़ा करो। मतलब सीनियर्स भी हम लोग को यही एडवाइस करते हैं। बट आजकल क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है। पिछले कई सालों से, लास्ट 2 years द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है और अब जो देखा जा रहा है वो ये है कि प्लांट पैथोलॉजी एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट बन के आ रहा है। पिछले के पेपर में भी आप देखना, प्लांट पैथोलॉजी मेजर सब्जेक्ट था, क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ थे, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के बोलूँगा, बहुत टफ तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये वाली वीडियो में मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या था, उसके लिए एक अगली वीडियो आएगी। इस पेपर में मैं आपको बस एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है। सो ICAR हैज़ फॉलोड इट्स प्रीवियस पैटर्न। इसका प्रीवियस पैटर्न क्या था, यही कि जेनेटिक्स मैक्सिमम अपना रोल प्ले करती है, फॉलोड बाय प्लांट पैथोलॉजी एंड देन प्लांट ब्रीडिंग। तो आपको फोकस हर सब्जेक्ट पे बराबर करना है। ऐसा नहीं है कि देखो सीड टेक से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं 12, और सीड टेक से क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं कंपेयर टू जेनेटिक्स एंड कंपेयर टू प्लांट ब्रीडिंग। सीड टेक के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं। और इस बार प्लांट ब्रीडिंग में हम देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जैसे एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस से ज़्यादा आए थे। बाकी कई क्वेश्चंस आपके पुराने पैरामीटर्स पे बेस्ड आए थे, जैसे हेट्रोसिस हो गया, ठीक है, हेट्रोसिस हो गया और म्यूटेशंस हो गया। तो म्यूटेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि इन टॉपिक्स को थोड़ा कवर किया करो। बायोटिक स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है आपके ICAR नेट एग्जाम के लिए भी। बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या, प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी को आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। IRI कह रहा हूँ, आपके अंगरू के नोट्स हो गए, TNAU के नोट्स हो गए, उसको आप प्लीज़ एक बार देखिएगा, उससे अच्छे से पढ़िएगा। क्रॉप फिजियो और इकोनॉमिक बॉटनी में इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट क्या आता है, जैसे कि आपका फ्रूट टाइप हो गया, जैसे सिप्सेला और एंड ऑल, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस आपके पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। फिर आपका ओवरी ओव्यूल्स पे क्वेश्चंस आ जाता है कि भाई बताओ कि इन्वर्टेड ओव्यूल क्या होता है, ठीक है। आपका कितने जो आपका ओवरी के अंदर के जो भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सब अच्छे से देख के जाओ। तो आपका जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है ना, एनाटॉमिकल जो पार्ट है प्लांट का, एनाटॉमिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी करंट एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों को। तो ये हो गया ओवरऑल व्यू, ठीक है। जेनेटिक्स में तो मैं बोलूँगा कि देखो मॉलिक्यूलर और क्लासिकल दोनों के ही रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर ज़्यादा आता है, क्लासिकल ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के इक्वल वेटेज है, तो दोनों को आपको ध्यान देकर पढ़ना है।
नेक्स्ट विल कम टू कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, कि एमसीक्यूज में इस बार क्या हुआ था, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ज्यादा आए थे, ठीक है। शॉर्ट एमसीक्यूज मतलब सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करके इन्होंने पैटर्न बनाया था इस बार, ठीक है। बाकी शॉर्ट एमसीक्यूज तो आते हैं स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन। तो अगर हम देखें तो अगर आपका एमसीक्यूज की बात करें, जो लॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं, लंबे लॉन्ग टाइप होते हैं, ये आपके आए थे 27 क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट एमसीक्यूज आए थे 40, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए थे 23, असर्शन रीजन आया था 10, ज्यादा नहीं था। मैच द कॉलम 21 के आसपास ऐसे आए थे, मतलब एक्यूरेट ही होगा, बट एक बार आप भी चेक कर लेना। तो देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ज्यादा बनाते हैं लोग, ये लंबे क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग टाइप होते हैं, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। बच्चे को काफी टाइम लग जाता है इसको एनालाइज करने में, सॉल्व करने में। सो यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग मॉक्स, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वी ऑल्सो प्रोवाइड मॉक टेस्ट सीरीज। सो अभी जब ICAR JRF का नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा, सो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट सीरीज। सो आप मॉक्स लगाइए, हमारे नहीं और भी इंस्टीट्यूट्स के अगर आपको मॉक्स चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मॉक जरूर प्रैक्टिस करिए। बाकी शॉर्ट MCQs हो गए, वो आप कर सकते हो। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में ध्यान दो, कंफ्यूजिंग होते हैं, असर्शन रीजन तो होते ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन कभी कभी ये भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अपने बेसिक्स को आप क्लियर रखो, ठीक है। शॉर्ट MCQs भी आते हैं, 40 क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो हल्के में मत लो। ये आपके जो सिलेक्ट द करेक्ट, खासतौर पर सिलेक्ट द करेक्ट, अगर 27 आ रहे हैं मतलब काफ़ी वेटेज है उसका, ठीक है। सो ओवरऑल यही था मेरा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही। कोई डाउट हो, कुछ कमेंट हो, वो आप प्लीज़ बताना। और कट ऑफ और डिफ़िकल्टी लेवल का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो उस पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।